वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोग विभिन्न भक्त के श्रीमुख से अनेकों बार ठाकुर जी के अनेक लीला अनेक दया की बातें सुनते रहते हैं। आज ठीक ऐसा ही एक भक्त माँ श्रीमती स्नेहलता कौर माँ, परम दयाल का जो अपार दया उनके जीवन में घटित हुआ, इसके एक दो बातें मैं बताना चाहूँगा, जिससे हम सबको एक प्रेरणा मिलती है कि ठाकुर जी से कि हमें भी ठाकुर जी को लेकर के चलना चाहिए। तो हमारे जीवन चलने के पथ पर आने वाली बाधाएं एक एक करके इस तरह से वो खत्म हो जाती हैं, जैसे आंधी आने पर बड़े बड़े पेड़ भी हवा कागज के टुकड़े की तरह उड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परम दयाल का जो छाया जब हमारे ऊपर रहता है तो ठीक इसी प्रकार से घटना घटित होती है। ये स्नेहलता कर्मा का जो पहला संतान डिलीवरी से हुआ, और डिलीवरी से संतान होने के बाद वहाँ डिलीवरी करने के बाद उनको घर लेके आया, और घर लेने के बाद उनको ड्रेसिंग वगैरह का चलने लगा, और ड्रेसिंग करते करते हमारी ड्रेसिंग भी चल रहा था। और बाद में देखा गया कि वहाँ से पस आ रहा है। तब जाकर के प्यारिदा को दिखाया गया, और दिखाने के बाद वहाँ पर उस धागा को जब काटा, देखा उसमें पस आ गया। तो फिर उसमें ड्रेसिंग, उसके अंदर गज डालने लगे, कपड़े डालने लगे, मेडिसिन से डाल करके उसको ट्रीटमेंट लेने लगे। और घाव सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जब घाव सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तब जाकर के उनके मन में संदेह हुआ कि ये घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा है। इतना पेनिसिलिन लगाया गया, इतना दवाई लगाया गया, इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है। तब जाकर के उनमें शुगर चेक किया गया, और शुगर चेक किया तो शुगर पॉजिटिव निकला, ज़्यादा निकला। जब शुगर ज़्यादा निकला तब डॉक्टर ने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, और जो प्रिस्क्रिप्शन कर दिया उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के मणि बाबू, वो स्नेहलता माँ की जो पतिदेवता है उनके पास दे दिया, और उन्होंने इस पर्ची को लेकर के बाजार गए, और बाजार से इंसुलिन लेने के लिए गए कि इंसुलिन इंजेक्शन उन्हें लगाना है। और वो दवाई लेकर के सब्जी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गए, और जैसे सब्जी बाजार की ओर मुड़ते ही देखा वो मीना बाजार में वहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए उन पर डॉक्टर भी वहाँ पर स्कूटी से आए। तो जब उनके डॉक्टर वहाँ पर भी आए तो उन्होंने डॉक्टर ने से पूछा, आप कैसे हैं। तो डॉक्टर उनको पहचान गए और कहने लगे, हमारी पेशेंट कैसा है। उन्होंने कहा, अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब, उनका जो सिलाई है वो पक गया था, उसमें गज पड़ रहा है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनको शुगर हो गया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शुगर कैसे पता चला कि उनको शुगर हो गया। वो डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे हैं। तब हमारे जो मणि बाबू हैं उन्होंने कह रहा है कि डॉक्टर साहब, हमने यूरिन को भी जांच कराया, और उसमें भी हमें यही निकला, उसमें भी हमें ये शुगर निकला। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि जब लैक्टेट मदर होती हैं, और लैक्टेट मदर में उनको जो नेक्टोजन जो होता है, वो नेक्टोजन यूरिन के साथ पास होता है, और इसी वजह से भी उनका नेक्टोजन यूरिन में उपस्थित होना ये दिखाई देते हैं। तब उन्होंने वो मान नहीं रहे हैं मणि बाबू। तब जाकर के डॉक्टर ने जब जोर दे करके कहा कि ऐसा ही होगा, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे गाड़ी में बैठो, हम अभी चलते हैं, जाके देखते हैं। अब मणि बाबू के साथ वो डॉक्टर आते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, और हमारे स्नेहलता माँ को घाव को देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, आज से इन्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, केवल स्प्रिट लेकर के रुई से इस घाव को प्रत्येक दिन सफा कर देना, और इसमें कोई चीज़ लगाना नहीं है, और ये देखना 8-10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक वैसे ही किया, और वैसे ही करने के बाद वो 8-10 दिन के अंदर वो घाव ठीक हो गया। स्नेहलता माँ के मन में ऐसा आ रहा था, क्या आज हमारे पतिदेव जब बाजार गए और उनके साथ डॉक्टर स्वयं चले आए, और आज जो पद्धति उन्होंने बता के गए बिना दवाई के, और 10 दिन के अंदर हम पूरी तरह से चलने लगे, ठीक हो गए,
तो उनके मन में संदेह या निश्चित रूप से ये परमपिता की दया ही है, और ये परमपिता की दया से ही ऐसा संभव हो सकता है, इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। तब अब उनको जब अब जो माँ बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए, अब जब घाव ठीक हो गए तो ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए ठाकुर जी के पास जाते हैं, और जा कर के गोद में लेकर के और खिड़की के पास निराला निवेश में ठाकुर हैं, खिड़की के पास वहाँ घूमते हैं। ठाकुर देख कर के कहते हैं उनसे धूप में मत लेना, उनके सिर के ऊपर कोई कपड़ा रखो। वहाँ रेनुमा थी, रेनुमा भी उनको बुला के कहती हैं ठाकुर जी ने बताया कि उनको धूप लगने मत देना, धूप नहीं लगना है, धूप लगने मत देना। तो फिर उसके प्रणाम करके चले आते हैं, प्रणाम करके वहाँ से चले आते हैं। अब इनके मन में एक संदेह हुआ कि ठाकुर अब तो पहला बच्चा हमारे सीजर से हुआ, अब दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा या नहीं होगा। समय आया दूसरे बच्चे का। अब उनके मन में यही संदेह हुआ और सबसे पूछने लगे क्या पहला जिसका ऑपरेशन से डिलीवरी होता है तो दूसरे बच्चे के समय पे भी क्या उन्हें ऑपरेशन करना जरूरी होता है? सभी ने हाँ कह दिया, मन थोड़ा खराब है। अब वो ठाकुर जी के पास जाते हैं, उन्होंने कहा कि विश्व के विधाता के पास हम पूछेंगे। जब पूछने के लिए कई बार जाने का मन करते हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। एक दिन वहाँ पर पे पहुँचते हैं, देखिए प्रभु की लीला क्या है। हमारी प्यारीदा आते हैं और आकर के ठाकुर जी से वही प्रश्न पूछते हैं। उसी समय हमारे स्नेहलता माँ वहाँ पे बैठी होती हैं और ठाकुर जी पूछते हैं, ठाकुर जिसका एक पहला बच्चा नॉर्मल ऑपरेशन से हुआ हो उसका दूसरा बच्चा क्या नॉर्मल हो सकता है? ठाकुर ने कहा क्यों नहीं, नॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है। वो शर्त ये है कि यदि वो खूब नाम करे तो नॉर्मली ये ऑपरेशन हो सकता है। अब वो नॉर्मली वो नाम करते हैं, ठाकुर जी ने जो बता दिया नाम करते हैं, और नाम करते करते नाम करते रहे और इसी प्रकार से उनका दूसरा जो बच्चा हुआ वो बच्चा भी जो है नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ। अब इसके बाद भी एक घटना और घटित होता है। उनका जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ वो 1 साल के बावजूद भी वो बच्चा एक भी कदम नहीं चल पा रहा है। अब उनके मन में बड़ा चिंता हुआ। तब स्नेहलता माँ बड़े दुखी होने लगे। एक दिन रात में उन्होंने सपन देखा, उन्होंने नहीं, उनके पतिदेव ने सपन देखा। और पतिदेव ने क्या सपन देखा? सपन देखा कि वो ठाकुर को जूता पहना रहे हैं, ये सपन देखा। जब ये सपन देखा तो उन लोगों के मन में ये आया कि ठाकुर जी को आप जूता दान करना चाहिए। तब उन्होंने ठाकुर बाड़ी गए और जा कर के ठाकुर बाड़ी में गए और जा कर के जांच पड़ताल की कि ठाकुर जी का जूता कहाँ से आता है। वहाँ के जो भक्त लोग थे उन्होंने बता दिया वहाँ से आते हैं। अब जो दादा वहाँ जाते हैं, स्नेहलता माँ के पतिदेव जा कर के वहाँ से वो जूता लाते हैं और ला कर के वो जूता ठाकुर को पहनने के लिए देते हैं। जब ठाकुर उस जूता को देखते हैं, वो उस डिब्बे को खोलते हैं, बड़े आनंदित होते हैं और उस डिब्बा को देख करके रख देते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी के उस जो जूते हैं उस जूते में थोड़ा गंधा लग गया, यूरिन लग गई थी, और तब जा कर के उन्होंने उस जूता को बदलना पड़ा। और उस बदलने की वजह से उस दिन उस जूता को बदलना था। तब वहाँ ठाकुर बाड़ी से खबर आया किसके पास, ये जो हमारे स्नेहलता माँ है, स्नेहलता माँ के पतिदेवता के पास, और आए और सभी लोग वहाँ पे जाते हैं। उनके पतिदेवता ठाकुर जी को जूता पहनाते हैं, स्वयं जूता पहनाते हैं। और जिस दिन ठाकुर जी को जूता पहन के आते हैं, दूसरे दिन सुबह बच्चा जब उठते हैं और देखा बच्चा अब चलने लगते हैं, ये परम पिता की दया है। इस तरह से उनकी दया हमारे जीवन में पानी की बारिश की तरह बरसती है। केवल जरूरत है उनको विश्वास करना, केवल जरूरत है उनके दिए हुए निर्देश को हमें अकपट भाव से पालन करना। ऐसे हम जिस दिन कर पाते हैं उसी दिन हमारा जीवन सुंदर हो जाते हैं। वो तो स्वयं प्रकृति के उद्धाता है, वो तो स्वयं प्रकृति के मालिक हैं, वो तो स्वयं इस सृष्टि के मालिक हैं। वो जनक है, वो हमारी पिता है, वो परम पिता है। इसलिए वो परम पिता के पास हमारे सारे डिक्शनरी उनके पास है कि हमें कहाँ क्या होने वाला है और उसका करेक्शन भी कैसे होने वाला है। इसीलिए परम पिता पल में ही वो करेक्ट कर देते हैं और हमारे जीवन में होने वाली बड़े बड़े जो दुविधा है वो सब नष्ट हो जाते हैं, जीवन सरल हो जाता है और आनंद से भर जाते हैं। ये है परम पिता की लीला। आइए उनको जीवन में गुरु रूप में वर्ण करके चले और
वो जो दैवीय और ऐश्वर्य जो आनंद है, उस आनंद का उपभोग करके मानव तनु को सार्थक करे। वंदे